साथियों, आज हम भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 7 की विस्तृत व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि अब अर्जुन अपनी समस्या का समाधान कैसे करते हैं। श्लोक 6 में अर्जुन ने कहा कि उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय वह नहीं कर पा रहा है। अब इस संबंध में वह भगवान से क्या कहते हैं, सुनिए यह श्लोक। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां पर्पणम्। अर्थात कायरता दोष से मेरा स्वभाव दब गया है और अपने कर्तव्य के विषय में मेरे चित्त में मूढ़ता आ गई है, अर्थात मेरा मन भ्रमित हो गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए कल्याण का निश्चित साधन हो वह आप मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। इसका कारण यह नहीं था कि उसके मन में कोई डर था या उसमें शूरवीरता का अभाव था। वह युद्ध इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इसमें उसके परिजन मारे जाते और इसका पाप उस पर ही लगता। इस पाप से बचने के लिए उसके पास केवल एक ही उपाय था कि वह युद्ध न करे। लेकिन भगवान इसे अर्जुन की कायरता, हृदय की दुर्बलता आदि मान रहे हैं। अब भगवान के इन वचनों का प्रभाव अर्जुन पर दिखाई दे रहा है। वह सोचता है कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तो मेरा कर्तव्य बनता है और यदि मैं इस कर्तव्य को नहीं निभाता हूँ तो यह मेरी कायरता ही कही जाएगी। अर्जुन में यह कायरता अपने प्रियजनों के प्रति उत्पन्न करुणा के कारण आई है। इससे उसका क्षत्रिय स्वभाव भी दब गया है और वह इस निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। अब वह भगवान से कहते हैं कि आप मुझे वह बात बताइए जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो। भगवान तो अर्जुन के सारथी थे। सारथी से अपनी कल्याण की बात कैसे पूछ सकते हैं? यह तो गुरु से ही पूछी जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु मिलना तो उनके लिए सौभाग्य की बात थी। इसलिए वे भगवान से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य होने के नाते मैं आपसे शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आपकी शरण हूँ। आप ही मेरा कल्याण करें। जब अर्जुन कल्याण की बात करते हैं तो उनका तात्पर्य जीत हार से नहीं है। उनका लक्ष्य है भगवान प्राप्ति रूप परम कल्याण, उस परम सत्य को जानने का लक्ष्य। साथियों, अर्जुन ने अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान को अपना गुरु बनाया। गुरु के नाते भगवान अर्जुन को उपदेश दे देंगे। जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका भी ज्ञान करा देंगे, परंतु उस मार्ग पर तो शिष्य को ही चलना पड़ेगा। अपने कल्याण की जिम्मेदारी भी शिष्य को ही लेनी पड़ेगी। लेकिन अर्जुन यह जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि मैं आपके समक्ष समर्पण करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी के समक्ष सरेंडर कर देता है तो जिस व्यक्ति के सामने सरेंडर किया जाता है पूरा दायित्व उसी व्यक्ति का होता है, उस व्यक्ति की देखरेख का, उस व्यक्ति की रक्षा का। इसीलिए अब अर्जुन का सारा दायित्व, अर्जुन के इस कल्याण का संपूर्ण दायित्व भगवान के ऊपर आ जाता है और भगवान ही उसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकेंगे। साथियों, जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही। हमें उनसे घबराना नहीं है और न ही कोई गलत कदम भी उठाना है। केवल इतना करना है कि समस्याओं के समाधान के लिए किसी प्रामाणिक गुरु का शिष्य बनना होगा। अब आप पूछेंगे कि प्रामाणिक गुरु कौन होता है? इसका उत्तर हम गीता के अगले अध्यायों में जानेंगे। आप इस चैनल द्वारा प्रस्तुत वीडियोस देखते रहिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगे
तो कृपया फॉरवर्ड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी इसी क्रम में किसी अन्य वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।